Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series we would be discussing हॉट एंड कोल्ड ओशन करेंट्स. ठीक है, देखो इस हॉट एंड कोल्ड ओशन करेंट से जितने भी एसोसिएटेड कंट्रीज़ जो होंगे ना वो भी हम डिस्कस करेंगे और कैसे ये इन्फ्लुएंस्ड है वो भी डिस्कस करेंगे. और देखो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं ना हॉट एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, देखो मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट्स अगर हम देखते हैं तो दो तरह का होता होगा. देखो पहले एक बार बेसिक से देख लेते हैं. देखो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा मेनली, राइट, और दूसरा कौन सा होगा हमारा वर्टिकल मूवमेंट. ये तो आपको पता ही होगा. इन केस इफ़ यू आर नॉट नोइंग देन यू शुड नो दैट बिकॉज एग्जाम तो अब बिल्कुल भी नॉकिंग एट द डोर है. देखो अगर वर्टिकल मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो वर्टिकली देखो अगर ये मूवमेंट भी करता होगा तो एक हॉरिजॉन्टल होता होगा, राइट, एक हमारा वर्टिकल होता होगा. तो देखो जो हॉरिजॉन्टल जो होगा वो मेनली दो तरह का होगा. वो होगा हमारा वेव्स एंड सेकेंड वन इज करेंट्स, राइट. एंड द सेकेंड वन जो वर्टिकल मूवमेंट होगा दिस वन, ये क्या होगा तो ये होगा एक टाइड्स. ठीक है, तो ये आप जानते होंगे हाई टाइड्स, लो टाइड्स, नीप टाइड्स, एब टाइड्स. ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा टाइड्स के बाद एक होगा हमारा अपवेलिंग. तो अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग. तो अपवेलिंग बेसिकली कहाँ होता है तो अपवेलिंग होगा हमारा नॉर्दर्न रीजन में और डाउनवेलिंग होगा हमारा नॉर्दर्न रीजन में एंड अपवेलिंग होगा हमारा इक्वेटोरियल रीजन में. ये पूरा फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, पर एज इन बेसिकली ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं. देखो इतना सारा हो गया हमारा मूवमेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, एंड वेव्स एंड करंट्स हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एंड टाइड्स एंड अपवेलिंग्स हो जाएगा हमारा वर्टिकल मूवमेंट. लेकिन देखो एक और तो क्वेश्चन है ना, ये आखिर होता क्यों है. तो ये किसी चीज़ से तो इन्फ्लुएंस होता होगा ना. तो चलो एक बार देखते हैं ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये इन्फ्लुएंस करता है हॉर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट. तो देखो फैक्टर्स अगर एसोसिएटेड अगर हम देखते हैं तो देखो अगर ड्रिवन फैक्टर अगर आप देखोगे तो देखो मान लो इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट्स फैक्टर अगर हम देखते हैं तो मेनली होगा हमारा विंड, कोरियोलिस फोर्स, राइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ग्रेविटी. ठीक है, ये सब बेसिकली इसी के कारण होता होगा मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स. ठीक है, और अगर मान लो टाइप्स ऑफ ओशन करंट देखते हैं तो हमारा एक होता होगा सरफेस करंट एंड डीप वाटर, राइट, और एक होता होगा टाइडल करंट एंड वार्म एंड कोल्ड करंट. ठीक है, तो हम लोग इसी वार्म एंड कोल्ड करंट, तो देखो मैं इतना इसलिए नहीं बताया मैंने आपको सो दैट आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू टुडे इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सरफेस, डीप वाटर, टाइडल जितना भी ये करंट है ना इसको छोड़ के ये जो हमारा वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट है ना इसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट का ये रहा मैप का डायग्राम और यहाँ पे है हमारे पास उसका लिस्ट ओवर हियर. ठीक है, ये है लिस्ट. तो जितना भी वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट होगा वो किस तरह का है. मान लो अलास्का करंट है तो अलास्का करंट जो है वो वार्म ओशन करंट है. इसके साथ एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस और इफेक्ट्स ऑन दैट कंट्रीज़ और ये क्या क्लाइमेटिक एक्शन में क्या चेंजेस लाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब पूरा एज एन पिलर व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे यू एंड व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज. ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं अगर मैप में अगर मैं पहले प्लॉट कर दूं तो सबसे पहला होगा हमारा अलास्का करंट. देखो एक चीज़ है जो रेड से है, मतलब जो मार्किंग रेड है ना वो हमारा वार्म ओशन करंट है एंड द मार्किंग विच इज़ ऑन ब्लू कलर इज़ अ कोल्ड ओशन करंट, राइट. ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, मतलब इक्वेटर है, इज़ ओवर हियर. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो अलास्का करंट इज़ ओवर हियर विच इज़ अ वार्म ओशन करंट एंड कैलिफोर्निया देखो विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स एन इक्वेटोरियल रीजन इज़ अ कोल्ड ओशन करंट. ठीक है, ये देखो यहाँ पे बेसिकली अपवेलिंग होती होंगी तो ये ऊपर जाता होगा और डाउनवेलिंग होके हमारे नॉर्दर्न रीजन से इक्वेटोरियल रीजन पे आता होगा. ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्दर्न रीजन गर्म होता है कि साउदर्न रीजन गर्म होता है. अगर सदर्न रीजन होता है तो वेस्टर्लीज के कारण होता है. ठीक है, क्योंकि वेस्टर्लीज पिछले 2024 में इसका सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वेस्टर्ली से ही था. अगर सेट सी का मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो वेस्टर्ली इन्फ्लुएंस एज एन हॉट ओशन करंट से क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. तो देखो अलास्का करंट जो है वो हमारा वार्म ओशन करंट है, फिर कैलिफोर्निया ये कोल्ड ओशन करंट है, पेरू जो है ये बेसिकली कोल्ड ओशन करंट है, फिर ब्राज़ील तो मतलब ब्राज़ीलियन करंट ये हमारा हॉट ओशन करंट है, फिर गल्फ स्ट्रीम ये हमारा हॉट ओशन करंट है. ठीक है, देखो टोटल हम लोग अभी 13 ओशन करंट्स अलॉन्ग विथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन दैट इज़ 14, कुरोशियो एंड ओएशियो, मतलब टोटल 16 ओशन करंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा ओशन करंट होगा अलास्का करंट. देखो अलास्का करंट है ना ये हमारा
एज इन वार्म ओशन करंट है, और एसोसिएटेड कंट्रीज का कौन सा होगा, यूनाइटेड स्टेट, दैट इज अलास्का ओवर हियर, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दिस वन एंड अलास्का रीजन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दैट इज फ्लोस नॉर्थवर्ड अलॉन्ग विद द सदर्न कोस्ट ऑफ अलास्का, तो यहाँ पे होगा सदर्न कोस्ट ऑफ अलास्का, ये नॉर्थवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। और इफेक्ट क्या होगा, तो ये वार्म कोस्टल एरिया अफेक्टिंग लोकल वेदर एंड मरीन इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैलिफोर्निया करंट, तो कैलिफोर्निया करंट कहाँ है, कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट जस्ट फ्लोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शंस, मतलब ऑपोजिट टू दैट ऑफ अलास्का करंट, राइट, विच इज अ कोल्ड ओशन करंट। और एसोसिएटेड कंट्रीज के कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैलिफोर्निया। और डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इफेक्ट्स क्या है, तो ये मेनली कूल इफेक्ट देता होगा, ठीक है, कूल कोस्टल टेम्परेचर लीडिंग टू फॉगी कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर दैट सपोर्ट्स मेरीन लाइफ, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, ठीक है। देखो बेसिकली सारे बच्चों को, या फिर बच्चे जब पढ़ते होंगे ना एज इन मैप से, तो वो पढ़ते होंगे ये कोल्ड ओशन करंट है, लेकिन इसका इफेक्ट भी तो पूछना चाहिए ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट्स कभी कभी आ जाता है। जैसे देखो अगर आप एल नीनो, एनसो, जैसे देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप लोग अगर वेल अवेयर हो विद दिस टर्म्स, सॉरी, इफ़ यू आर वेल अवेयर विद दिस टर्म्स एल नीनो, ला नीना, तो अगर आप वेल अवेयर होगे तो एज इन फिशिंग जोन किधर है और एज इन फॉरेस्ट फायर किधर होता है, ऑस्ट्रेलियन के साइड पे होता है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग डू मतलब वर्स विथ इट, मतलब अच्छे से आप याद कर लो ये सब, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, वेल वर्स होना चाहिए इसके साथ आपको, ठीक है। देखो अगर कैलिफोर्निया करंट है तो इससे क्या होगा, ये कोस्टल कूल कोस्टल टेम्परेचर लीडिंग टू फॉगी कंडीशंस एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर दैट सपोर्ट्स मरीन लाइफ। मरीन लाइफ मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक फिशिंग जोन हो जाएगा, ठीक है, इस ओवर ये फिशिंग जोन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेरू करंट, मतलब ये हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानता है, तो यहाँ पे पेरुवियन करंट इज ओवर हियर विच इज ऑल्सो नोन एज हम्बोल्ट करंट। देखो ये जो पेरुवियन करंट होगा ना, ये विच विल मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन, मतलब टूवर्ड्स द इक्वेटर, ये एक कोल्ड करंट होगा, देखो यहाँ पे इट्स अ कोल्ड करंट, राइट। उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड कंट्री कौन सा है, तो ये है पेरू हमारा ओवर हियर दिस वन, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पेरू के साथ यहाँ पे ये इफेक्ट क्या लाता होगा, तो ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर लाता होगा, तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो होगा विच विल सपोर्ट फिशिंग एक्टिविटीज़, राइट, फिशिंग जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सपोर्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग जोन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्राज़ीलियन करंट, तो ब्राज़ीलियन करंट कहाँ है, ये यहाँ पे है, विच विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोलवर्ड्स। उसके बाद अगर ब्राज़ीलियन करंट्स के बारे में जानते हैं तो ये हमारा वार्म ओशन करंट है, एसोसिएटेड कंट्रीज़ के साथ कौन है, तो ब्राज़ील। डिस्क्रिप्शंस क्या है, फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और इफेक्ट ये क्या लाता होगा, तो मेनली वार्म कोस्टल एरियाज एंड इन्फ्लुएंसेस ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न को ये इन्फ्लुएंस कर जाता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेंगुला करंट, बेंगुला करंट इज ओवर हियर मेनली अफ्रीकन रीजन के पास। तो देखो बेंगुला करंट जो है ना, वो एक वार्म कोल्ड ओशन करंट है, राइट। तो कोल्ड ओशन करंट से ये एसोसिएटेड कंट्रीज के कौन से हैं, नामीबिया, एंगोला एंड साउथ अफ्रीका। और डिस्क्रिप्शन क्या है, फ्लोज नॉर्थवर्ड अलॉन्ग विद द साउथवर्ड कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तो ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करते होंगे। और एसोसिएटेड कंट्री कौन सा है, तो देखा जाए तो नामीबिया है, एंगोला है एंड साउथ अफ्रीका है। और ये इफेक्ट क्या लाते होंगे, तो ये अपवेलिंग, तो अपवेलिंग क्या करेगा, तो ये मेनली अपवेलिंग रीजन जो रहेगा ना, वो फिशिंग को सपोर्ट करेगा, तो ये भी एक फिश सपोर्टिंग मतलब फिशिंग सपोर्टिंग रीजन बन जाएगा। इट्स ओवर हियर, यहाँ पे large scale of fishing activities is taking over here to support rich fisheries and influencing local climate, right। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, आप रेड से डिनोट कर सकते हो, ये एक क्या है, ये एक वार्म ओशन करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में हम देखते हैं, तो ये एक वार्म ओशन करंट है जो मेनली यूनाइटेड स्टेट, दैट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, यूके एंड आयरलैंड। चलिए एक बार देख लेते हैं, देखो ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और यहाँ पे यूके वाले रीजन में, देखो एक्चुअल में नहीं ऐसे ऐसे राउंड हो जाते हैं, ठीक है। आप और भी मैप अगर गूगल में देखोगे तो वो भी ऐसे राउंड हो जाता है, राइट, ये ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो ये यूके एंड आयरलैंड वाले रीजन में इसको अफेक्ट करेगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद अगर इसके बारे में और भी अगर हम पढ़ते हैं तो कहाँ थे हम लोग, वेयर वी, यस, डिस्क्रिप्शन अगर देखते हैं तो गल्फ स्ट्रीम का, तो फ्लोज नॉर्थवर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको अलॉन्ग विथ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ यूएस। और इफेक्ट क्या लाता होगा, तो वार्म्स द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न एंड कैन मॉडरेट विंटर टेम्परेचर, तो विंटर टेम्परेचर को ये मॉडरेट कर सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैनरी करंट, तो कैनरी करंट कहाँ पे है, तो कैनरी करंट इज ओवर हियर, देखो दिस वन। तो कैनरी करंट अगर ये है तो आप एज इन डायग्राम से पता लगा सकते हो कि ये
एज इन लाइन से बता रहा है कि ये कोल्ड ओशन करंट है। तो कैनरी करंट के बारे में अगर हम और देखते हैं तो देखो ये कोल्ड ओशन करंट है। एसोसिएटेड कंट्रीज के साथ कौन है? स्पेन, कैनरी आइलैंड एंड मोरक्को। मोरक्को इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? बताओ। यहाँ पे जिब्राल्टर यहाँ पे है ना, तो अगर मान लो आपको पूछ दे कि यहाँ पे गल्फ ऑफ जिब्राल्टर पासेस थ्रू मोरक्को और यहाँ पे क्या है? स्पेन है, राइट। तो ये ओवरसीज टेरिटरी मोरक्को किसका है बताओ? इफ़ यू आर नोइंग, देखो इसके साथ आपको वेल वर्स रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने स्ट्रेट से रिलेटेड वीडियो बना दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच ऑन माय चैनल, राइट। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा कैनरी करंट, और कैनरी करंट के बारे में और हम क्या पढ़ते हैं? ये फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द नॉर्थवर्ड कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और इफेक्ट इसके साथ इन्फ्लुएंसेस कोस्टल क्लाइमेट एंड सपोर्ट मरीन लाइफ थ्रू अपवेलिंग्स, राइट। उसके बाद ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। तो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, दिस वन इज द ईस्ट ग्रीनलैंड का ओवर हियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज द 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, दिस वन इज द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये एक कोल्ड करंट है, राइट। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये एक कोल्ड करंट है, एसोसिएटेड कंट्रीज के साथ ग्रीनलैंड है। डिस्क्रिप्शन फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, और इफेक्ट क्या है? ये मेनली contributes to cold arctic conditions and influences local weather pattern, right। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नॉर्वेजियन करंट, दिस वन, ये एक वार्म ओशन करंट है। तो नॉर्वेजियन करंट कहाँ पे है? तो देखो ये है हमारा नॉर्वेजियन करंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, नॉर्वेजियन ओशन करंट, राइट। तो नॉर्वेजियन ओशन करंट ये जो एक वार्म ओशन करंट है, जो मेनली नॉर्थवर्ड की ओर मूव करेगा। देखो फ्लोट्स नॉर्थवर्ड फ्रॉम द अटलांटिक इनटू द नॉर्वेजियन सी, और इफेक्ट क्या होगा? ये वार्म कोस्ट एरियाज, मतलब वार्म कोस्टल एरियाज एंड इन्फ्लुएंसेस वेदर इन स्कैंडिनेवियन कंट्री। आप नाम बताओ स्कैंडिनेवियन कंट्री, बाल्टिक कंट्रीज, जैसे आपके मतलब जहन में होनी चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और एज इन मुझे याद नहीं आ रहा है, इन केस इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल आई वुड टेल यू, मतलब मैं बता दूंगा आपको, राइट। देखो अगर हम नॉर्वेजियन करंट के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्वेजियन कंट्री बेसिकली नॉर्वे में फ्लो करती है, और ये वार्म ओशन करंट है। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये फ्लोज नॉर्थवर्ड फ्रॉम द अटलांटिक इनटू द नॉर्वेजियन सी, और इफेक्ट क्या है? ये वार्म कोस्टल एरियाज है एंड इन्फ्लुएंसेस वेदर एंड स्कैंडिनेविया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट कहाँ पे है? तो देखो दिस वन इज द लैब्राडोर करंट, ये एक कोल्ड ओशन करंट है। देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? तो इट्स एन कोल्ड ओशन करंट दैट फ्लोज मेनली इन कनाडा, दैट इज लैब्राडोर, मतलब करंट का नाम है लैब्राडोर। डिस्क्रिप्शंस क्या है? ये फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा, एंड इफेक्ट्स क्या है? ब्रिंग्स कोल्ड वाटर इन्फ्लुएंसिंग लोकल क्लाइमेटिक एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉगी कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मोजाम्बिक करंट। तो मोजाम्बिक करंट अगर हम देखते हैं तो बेसिकली दिस वन, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, देखो जस्ट बगल बगल में है, ये है हमारा मेडागास्कर। मेडागास्कर के लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा एंगुलास करंट, दिस वन, और उसके राइट हैंड साइड में क्या है हमारा? ये मोजाम्बिक करंट, ठीक है। मोजाम्बिक यहीं पे है इफ़ यू आर नोइंग, ठीक है। देखो मोजाम्बिक इस पर करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये एक वार्म ओशन करंट है और एसोसिएटेड कंट्रीज के मोजाम्बिक है। ये फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और इन्फ्लुएंस क्या करता है ये, मतलब इफेक्ट क्या है इसका? तो इन्फ्लुएंसेस ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न एंड इफेक्ट्स द मरीन बायोडाइवर्सिटी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलस करंट, ठीक है। एंगुलस करंट जो है ना, ये यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ये भी एक वार्म ओशन करंट है विच विल फ्लो अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोलवर्ड रीजन, राइट। जो इसका मतलब अगर टाइप हम देखते हैं तो ये एक वार्म ओशन करंट है, और ये फ्लोज साउथवर्ड अलॉन्ग विद द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और कंट्रीब्यूट्स टू वार्म ओशन टेम्परेचर एंड इन्फ्लुएंसेस द वेदर पैटर्न इन रीजन। अब नेक्स्ट हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में क्या है? देखो दिस वन इज द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट से आपको पता चल रहा होगा ये एक वार्म ओशन करंट है, राइट। तो कोल्ड ओशन करंट है, राइट। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होगा ना, वो मेनली फ्लो करेगा, मतलब ये कोल्ड करंट है। एसोसिएटेड कंट्रीज के कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया एज एसोसिएटेड कंट्री लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन ये मेनली नॉर्थवर्ड की तरफ फ्लो करता होगा अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ दिस वन, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो इसका राइटअप्स मैंने आपके दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो मेनली एसोसिएटेड कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थवर्ड फ्लो करता होगा, और वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, दिस वन। देखो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये क्या है? ये एक वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट, राइट। और इसके साथ एसोसिएटेड कंट्री कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ईस्टवर्ड, ठीक है, ईस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये एक वार्म कोस्टल वाटर है एंड इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न ऑफ इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मेनली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी इन्फ्लुएंस कर जाता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में 2 ओशन करंट बच जाता है, एक है हमारा कुरोशियो एंड द नेक्स्ट वन इज द ओएशियो। तो जो कुरोशियो है ना, ये वार्म ओशन करंट है, और ओएशियो जो है वो हमारा कोल्ड ओशन करंट है। तो मेनली
फिशिंग जोन क्रिएट करता होगा। कैसे करता होगा? जैसे देखो मान लो कैलिफोर्निया करंट ये नीचे आता था, ये फिशिंग जोन क्रिएट करता था। ये हमारा पेरू, ये हमारा ऊपर जाता था, ये फिशिंग जोन यहाँ पे क्रिएट करता था। तो दिस ओएशियो, दिस मतलब दिस ओशन करंट विल क्रिएट अ फिशिंग जोन ओवर हियर, मतलब जापान रीजन में यहाँ पे एक फिशिंग जोन क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। और ये वार्म ओशन करंट ये है, ये मेनली फ्लो टुवर्ड्स द, मतलब अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द पोलर रीजन, राइट। तो देखो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मतलब फिर से एक बार देख लेना है तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो मेरा मतलब काम यही है कि एक बार में आपको सारा जितना भी ओशन करंट है ना एक बार में ही याद हो जाए। तो देखो अलास्का अगर हम देखते हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये क्या है? ये एक वार्म ओशन करंट है। ये कैलिफोर्निया बेसिकली कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट और कैलिफोर्निया वाला रीजन, ये क्या है? ये एक वार्म और कोल्ड ओशन करंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट कौन सा है? अगर मैं हम्बोल्ट करंट आपको अगर बोल दूं तो आप ऐसे बता सकते हो। तो मेनली ये पेरुवियन करंट, इसको हम लोग हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक वार्म कोल्ड ओशन करंट है। फिर ब्राज़ीलियन इज़ अ वार्म ओशन करंट एंड देन गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म ओशन करंट। फिशिंग जोन कहाँ कहाँ क्रिएट होता होगा? कैलिफोर्निया वाले रीजन में, पेरुवियन रीजन में। उसके बाद ये मेनली अफ्रीकन इज़ ओवर हियर एंड हियर, ठीक है। ये फिशिंग जोन क्रिएट करता होगा, ठीक है। ये हमारा तिब्बत है, यहाँ पे यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है, तो ये ऐसे करके ओशन करंट ऐसे फ्लो करता है। उसके बाद अगर मतलब एल नीनो और लानिना वाला कंसेप्ट मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे एक वॉकर सेल जनरेट हो जाता है, ठीक है। एक वॉकर सेल ऐसे जनरेट हो जाता है और इन केस अगर यहाँ पे बारिश होगा तो यहाँ पे भी एज इन विथ फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इतना दूर नहीं जाना है। अगर एल नीनो लानिना वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट एंड दिस वन वॉज द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो विच आई हैव, मतलब बहुत क्रिप्स मैनर में मैंने आपको कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट बता दिया है। विथ अलॉन्ग विथ मैं वार्म ओशन करंट क्यों बता रहा हूँ मैंने वो भी बताया कि वाई वी आर डिस्कसिंग वार्म ओशन करंट। ये वन ऑफ द पार्ट है ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। अगर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ वीडियो लेक्चर लाता हूँ तो बेसिकली मैं लेक्स पे लाऊंगा, ठीक है। लेक्स में लाऊंगा, डैम्स में लाऊंगा इन केस आई गेट टाइम। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट।